तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले एचएपी सेकंड के गैसेस पेपर के बारे में। तो यहाँ पे हम देखने वाले सेक्शन ए के बारे में, सेक्शन बी और यहाँ पे आ जाता है हमारे सेक्शन सी के बारे में। तीनों सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले चली जाए। तो आइए बात करते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, विटल वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है। बीएमआर क्या होता है और सीपीआर क्या होता है, एक मतलब कि इनका मतलब लिखना है। और अगला दिया गया जीएफआर मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, उसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल्स होता है। फिर अगला दिया गया रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है। फिर यहाँ पे लिखा गया जो हमारे क्रिएटिनिन फॉस्फेट होते हैं उसका क्या रोल्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। फिर आगे पूछा गया कि जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता है इसका क्या पर्पज होता है, क्यों हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी। आगे पूछा गया मेनार्च और मेनोपाज क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला कि ओजेंसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेंसिस क्या होती है, इसकी डिफिनेशन लिखनी है। अगला पूछा गया कि टाइप ऑफ मेनेंजेस कितनी होती हैं, इसको आपको बताना है। और यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज इनहेरिटेंस होता क्या है। और यहाँ पे पूछा गया जो स्लैवरी ग्लैंड्स होती है उसका डाइजेशन में क्या रोल्स होता है। और यहाँ पे पूछा गया मैस्चुरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। स्नैप्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखनी है। और जो हमारे अफरेंट नर्व होते हैं और जो इफरेंट नर्व होती है दोनों में क्या डिफरेंस होती है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अब देख लीजिए, बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में जो आपको 7 मार्क्स में आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका क्या फंक्शन होता है और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये हमारे 10 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं। अब देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जो ब्रीदिंग होती क्या है और जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखनी है। और यहाँ पे हो सकता है ये वाला भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने और करके लिख दिया है। यहाँ पे पूछा गया कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे ब्रेन के अंदर, इसके बारे में आपको लिखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूछा गया कि यूरिन का फॉर्मेशन का जो फिजियोलॉजी होता है उसके बारे में लिखिए। फिर आ जाता है यहाँ पे कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में लिखना। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, अगला पूछा गया जो लीवर होता है इसकी क्या एनाटॉमी होती है, इसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जो बीएमआर होता है उसकी डिफिनेशन क्या होगी और इसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला पूछा गया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं उसकी क्या फिजियोलॉजी होती है। फिर आगे दिया कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, ठीक है, इसके अंदर जो हार्मोन होती है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ पे उसका स्टोरेज होता है, कैसे रिलीज होता है, ये सारी चीजें लिखने के लिए आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिए है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आइए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी के बारे में जो आपको 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और डाइजेशन की क्या फिजियोलॉजी होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे पूछा गया दूसरा वाला क्वेश्चन कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया गया कि हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन लिखिए और जो हार्मोन्स होते हैं इसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे पूछा गया जो पैनक्रियाज स्लैवरी ग्लैंड होती है उसकी क्या एनाटॉमी है, उसकी क्या फिजियोलॉजी, इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रिस्पायरेटरी सिस्टम को थोड़ा देख लीजिएगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक डिटेल नोट्स लिखने के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।